Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is tenses. तो बच्चों yesterday we completed, हमने जो है present indefinite, present continuous और present perfect हम कर रहे थे. Yesterday we have completed. Clear? आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और जैसे आप हमने पढ़ा था बच्चों टेंसेस आर ऑफ 3 टाइप्स एंड फर्दर ईच टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 प्रेजेंट एंड डेफिनेट इंडेफिनेट कंटीन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. तो टोटल कितने हो गए बच्चों टेंसेस? 12 टेंसेस. क्लियर? जो आप प्रेजेंट में काम कर रहे हैं वो आपका प्रेजेंट हो गया, जो बीत गया है पास्ट हो गया, दैट इज योर पास्ट टेंस है. चाहे आप इंडेफिनेट अनिश्चित है, चाहे आप जो है इनकम्प्लीट काम है कंटिन्यूअस है, या आपने कंप्लीट कर लिया है पास्ट में, प्रेजेंट में एंड फ्यूचर. फ्यूचर मीन्स कमिंग, जो आपका प्लान है या आप क्या करेंगे या क्या कर रहे होंगे, क्या राइट, तो वो कहलाएंगे आपके फ्यूचर टेंस. क्लियर? टेंसेस का हमने ये कल भी करा था बच्चों कि इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. वर्ड से मैंने आपको मीनिंग बताया था. आई होप इट इज क्लियर टू यू. टोटल वी हैव 12 टेंसेस. सबसे पहले हमने जो है आपको पता होना चाहिए कि बिफोर वी स्टार्ट टेंसेस, तो क्या पता होना चाहिए बच्चों? सेंटेंस का स्ट्रक्चर यू शुड नो. सेंटेंस स्ट्रक्चर, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, and third is your grammatical person, first person, second person, singular, plural, third person. Clear? ये हमने पहले डिस्कस कर लिया. प्रेजेंट एंड डेफिनेट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों. और कैसे आइडेंटिफाई करना है आपको वर्ब को इन अ सेंटेंस कि आपका सब्जेक्ट क्या काम करता है, क्या एक्शन वर्ड है, दैट इज योर. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? क्वेश्चन इज योर आइडेंटिफाई वर्ब. तो डांस इज योर वर्ब. सिमिलरली हमने यहाँ पे देखा था कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस को हम कहाँ यूज करते हैं? अपनी हैबिट्स के लिए, जनरल फैक्ट्स हैं, या नियर फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट टाइम और प्रेजेंट मोमेंट के लिए हम किस तरह से यूज करते हैं, या हियर और देयर से स्टार्ट करते हैं. वी यूज प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस. तो ये ऑलरेडी हम यस्टरडे भी डिस्कस. हमने एक एक्सरसाइज भी की थी बच्चों, घर में जाके आपको होमवर्क भी दिया था, वन मोर एक्सरसाइज. देन हमने करा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स इनकम्प्लीट टेंस. जो आप क्या कर रहे हैं, अपना काम प्रेजेंट टाइम पे कर रहे हैं, इनकम्प्लीट है. मैं खा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, या मम्मी खाना पका रही है, तो ये क्या है? रहा है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एम्फसाइज says the continuing nature of an act, event or condition. जनरल फॉर्मूला क्या है इसका? सब्जेक्ट है इज एम आ है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं? ही शी इट. एम को आई के साथ, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, और आर यू वी दे प्लूरल है. ये आपका सेकंड पर्सन है, ये आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है. बार बार जो है आप रिवाइज करेंगे तो आपको लर्न करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा. बार बार रिपीट करेंगे. क्लियर? तो यहाँ पे बताया था आई एम राइटिंग अ लेटर, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, और दिस इज योर मेन वर्ब. इसकी भी एक्सरसाइज हमने यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड. नेक्स्ट हमने करा था बच्चों द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? कंप्लीट टेंस, जो आप काम कर चुके हैं. क्लियर? प्रेजेंट टाइम में आपने जो काम कर लिया है, दैट इज कॉल्ड योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. The present perfect tense is used to describe action that began in the past and continues into the present or has just been completed. यहाँ पे हम दो हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करते हैं, हैज और है. हैज हम कहाँ यूज करते हैं? ही शी इट के साथ हम हैज यूज करते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है. और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यू वी दे और आई के साथ हम यूज करते हैं हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? यहाँ पे हमने एग्जाम्पल करा था अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट है, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है बच्चों? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड हिज लेसन इज योर ऑब्जेक्ट. सिमिलरली आई हैव इटन, ये V3 है, ये हेल्पिंग वर्ब है, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट. सिमिलरली नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या पुट करते हैं आप? नॉट. आई हैव नॉट डन माई वर्क. हैव यू डन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं, तो हम हेल्पिंग वर्ब को कहाँ यूज करते हैं? बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले. इज इट क्लियर? तो कल हमने कर लिया था, अभी हम इसका ओवरव्यू देखा है बच्चों.
एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट की थी बच्चों, क्योंकि हमें पता है ही शी इट के साथ हम हैज यूज करते हैं, आई के साथ हम हैव यूज करते हैं। तो आप जो है इस तरह से घर में प्रैक्टिस करेंगे। सुधा हैज डन, क्योंकि सुधा के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज। आई के साथ हैव, यू भी दे के साथ हैव। क्लियर। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वर्ब यहाँ दिया है और उसी को आपको थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। वर्ब ये दिए हैं ब्रैकेट में और इसको आपको थर्ड फॉर्म में V3 में चेंज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। अब नेक्स्ट है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये फोर्थ है। जैसे मैंने बताया कि एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं आपके पास्ट टेंस के आते हैं, तो इसके बाद हम पास्ट टेंस करेंगे, क्योंकि अभी हमें एक्टिव पैसिव भी करना है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट भी करना है, तो एक बार हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो बिफोर इसको हम स्टार्ट करें, हम पहले देखेंगे सिंस और फॉर का यूज, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है बच्चों, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस। एक होता है बच्चों परफेक्ट और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस। कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस टेंसेस। क्लियर बच्चों। इसमें हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें टाइम भी दिया रहता है। तो सिंस और फॉर का कैसे यूज करते हैं, लेट्स गिव अ लुक टू कि व्हाट इज द डिफरेंस और कहाँ कहाँ पे हमें इसको यूज करना है। सिंस और फॉर का व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। सिंस हम यूज करते हैं डेफिनेट टाइम के लिए और फॉर यूज करते हैं हम इनडेफिनेट टाइम, मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम और ये यूज करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं, सिंस 2 o'clock, कोई भी काम करें सिंस 2 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस 1 o'clock, तो हम एक डेफिनेट टाइम बता रहे हैं। अगर हम बोलेंगे 2 hours, तो 2 घंटे कौन से हैं, इट इज नॉट क्लियर, तो हम सिंस लगाएंगे सिंस 2 o'clock। अगर हम 2 hours कह रहे हैं फॉर, जैसे मैंने आपको कि अगर कोई हमारी क्लॉक है, क्लियर, यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 6, यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे है आपका 9। क्लियर। अगर मैं आपको बोल दूं कि एग्जैक्ट 2 o'clock, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस। क्लियर, सिंस 2 o'clock। अगर हम कहेंगे 2 hours, क्लियर बच्चों, तो 2 hours, ये वाले भी 2 hours हो सकते हैं, ये वाले भी 2 hours हो सकते हैं। ये वाले भी 2 hours हो सकते हैं, ये भी 2 hours हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम, पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं कि 2 घंटे एग्जैक्ट टाइम नहीं है, कोई से भी 2 hours हो सकते हैं, 12 to 3 हो सकते हैं, 3 to 6 हो सकते हैं, 6 to 9 हो सकते हैं, 9 to 12 हो सकते हैं, कोई से भी हमारे 2 hours हो सकते हैं। बट अगर हम कह रहे हैं 2 o'clock, तो इट मीन्स हम एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, फॉर 2 hours। क्लियर बच्चों। तो सिंस 2 hours, सिंस 2 o'clock, फॉर 2 hours, क्या है ये, पीरियड ऑफ टाइम बता रहे 2 घंटे से। यहाँ पे हम बता रहे 2 बजे से, एग्जैक्ट हमें पता चल गया कि टाइम कितना है, 2 बजे से वो पढ़ रहा है या खेल रहा है। मंथ की बात करें, तो अगर हम पर्टिकुलर मंथ की बात करें, 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हम क्या बोलेंगे, सिंस जुलाई, सिंस जुलाई, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस अक्टूबर। तो अगर हम पर्टिकुलर मंथ, अगर हम कहेंगे 2 months, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर 2 months, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट कौन से 2 months की बात कर रहे हैं, जनवरी फरवरी की कर रहे हैं, अक्टूबर नवंबर की कर रहे हैं, या नवंबर दिसंबर की कर रहे हैं।
तो हम क्या यूज करेंगे फॉर 2 months, फॉर 3 months, फॉर 4 months. क्लियर? सिमिलरली ईयर, साल की बात करेंगे, सिंस 2020, क्योंकि हम पर्टिकुलर ईयर बता रहे हैं. अगर मैं कहूंगी कि मैं अमेरिका में रह रहा हूँ 2 साल से, तो हम क्या कहेंगे फॉर 2 years. क्लियर? सिमिलरली संडे मंडे 7 days ऑफ द वीक, तो कोई भी डे है, चाहे संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, तो हम क्या यूज करेंगे सिंस संडे, क्योंकि हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं. सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, फॉर 5 days, सिंस यस्टरडे, कल से, तो सिंस लगाएंगे. चाइल्डहुड, बचपन से अगर हम बता रहे हैं हमारी हैबिट है, या चाइल्डहुड से है, एडल्ट से है, या टीनेजर से है, तो हम क्या यूज करेंगे सिंस. बट अगर हम बोलेंगे फॉर ए लॉन्ग टाइम, देन वी यूज फॉर. तो सिंपल सा क्या है बच्चों, सिंस हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, डेफिनेट और इनडेफिनेट. क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल. यहाँ पे बच्चों यहाँ लिखा है आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस 2 o'clock. अब बच्चों यहाँ पे सिंस क्यों यूज करा है, क्योंकि यहाँ पे हमने एग्जैक्ट टाइम बताया. अगर हम यहाँ बोलते हैं आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 2 hours, कि 2 घंटे से, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम फॉर 2 hours. क्लियर? ही हैज बीन मिसिंग सिंस मंडे. अब यहाँ हम पर्टिकुलर मंडे बोल रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे सिंस मंडे. अगर हम बोलते हैं ही हैज बीन मिसिंग फॉर 2 days, 2 दिन से, तो हम क्या यूज करते हैं फॉर. ही हैज बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड, बचपन से जो है, यहाँ पे कहते हैं हम ही हैज बीन प्लेइंग फॉर सिंस चाइल्डहुड, बचपन से वो खेल रहा है. आई हैव बीन कॉलिंग फॉर, तो फॉर 2 hours. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है डिफरेंस, यही है कि पीरियड ऑफ टाइम में 2 दिन से, 2 घंटे से, फॉर 2 hours ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. तो अभी आपको डिफरेंस पता चल गया है कि सिंस और फॉर को हम कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं. आई होप इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स. क्लियर? अब हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू कि हम सिंस और फॉर को कैसे यूज करते हैं. अगर हम एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं, एग्जैक्ट मंथ बता रहे हैं, एग्जैक्ट डे का नाम बता रहे हैं, मॉर्निंग बोल रहे हैं, या यस्टरडे, या चाइल्डहुड, एडल्ट, टीनेजर है, तो हम क्या यूज करेंगे सिंस. और अगर हम पीरियड ऑफ टाइम बोल रहे हैं 2 hours, 2 months, 2 days, 5 days, तो हम क्या यूज करेंगे फॉर. अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. Clear? It is a combination of two tenses, perfect and continuous tense. The present perfect continuous tense is used to describe an action, event, condition that has begun to the past and continues into the present. इसमें क्या यूज करते हैं बच्चों? Has helping verb है, has और have, और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बीच में हम क्या यूज करते हैं बी. क्या यूज करते हैं बच्चों? सब्जेक्ट के साथ हैव के साथ क्या यूज करते हैं हम बीन को यूज करते हैं. तो ये क्या करता है, ज्वाइन करता है इन दोनों को, कॉन्टिन्यूअस टेंस को और परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस से हमने क्या लिया है बच्चों? हैज और हैव लिया है परफेक्ट टेंस से, और कॉन्टिन्यूअस टेंस से हमने क्या लिया है? V4, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? और अगर टाइम दिया रहता है तो हम सिंस और फॉर को यूज करते हैं. अब कैसे यूज करते हैं ये ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किया था. हैज बीन प्लस V4. I have been plus V4. You, we, they के साथ हम क्या यूज करेंगे? have plus been plus V4. क्लियर? अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों एफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस. द चाइल्ड हैज बीन. अब हैज क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब. स्लीपिंग क्या है आपका? V4. और यहाँ पे हमने फॉर लिखा है क्योंकि ये क्या है आपका? ड्यूरेशन ऑफ टाइम. डेफिनेट टाइम नहीं है, 2 घंटे से. द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours. 2 घंटे से सो रहा है.
अगर यहाँ पे होता बच्चों 2 o'clock, तो 2 बजे से सिंस हम क्या यूज करते हैं यहाँ, सिंस 2 o'clock। तो आप इसको चेंज कर करके भी जो है अपने आप चेंज कर सकते हैं सेंटेंस को, कि सिंस और फॉर में क्या हमें यूज करना है फॉर टाइम। क्लियर? तो ये क्या आपका सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और दोनों के बीच में हमने क्या यूज करा है, बीन। तो बीन क्या है यहाँ पे, ज्वाइनिंग वर्ड है जो हेल्पिंग वर्ब को और मेन वर्ब को ज्वाइन कर। सिमिलरली शीला, सब्जेक्ट है हैज, स्लीपिंग, बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock, क्योंकि यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं, क्लियर, एग्जैक्ट बता रहे हैं। इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस ट्यूसडे। अब हम यहाँ क्या बता रहे हैं, डे का नाम बता रहे हैं, ट्यूसडे, 1 डे, 2 डे नहीं बोल रहे हैं। अगर हम बोलते हैं फॉर 2 days, अगर 2 days बोलते हैं तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों, फॉर। सिमिलरली नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, वी हैव नॉट बीन। अब बीन कहाँ यूज करना है आपको, नॉट बीन से पहले। तो कैसे लिखना है आपको, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन और देन आपका मेन वर्ब B4। क्लियर? he has not, तो he सब्जेक्ट हैज नॉट बीन, तो बीन से पहले आपको क्या यूज करना है, नॉट। दे हैव नॉट बीन। क्लियर? सिमिलरली अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक सेंटेंसेस होते हैं, तो हम कैसे यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B4। क्लियर? हैज ही बीन, हैज ही नॉट बीन, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होंगे तो नॉट को हम यहाँ यूज करेंगे। हैज ही बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2004। तो सिंस और फॉर में डिफरेंस देखते रहे आप। तो सिंस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमने एग्जैक्ट ईयर का नाम लिखा है। हैव द बॉयज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, तो यहाँ पे फॉर क्यों यूज करा, क्योंकि यहाँ पे टाइम क्या दिया है हमने, 2 hours, 2 घंटे से। वेयर हैव दे, अगर हमें वेयर लिखना है कहाँ, तो हैव से पहले लिखना है हैविंग। हैव कहाँ लिखना है आपको, सब्जेक्ट से पहले, जैसे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उससे पहले आपको वेयर लिखना है। वेयर हैव दे बीन प्लेइंग फॉर 4 days, की वो 4 दिन से कहाँ खेल रहे हैं। क्लियर? तो इस तरह से आपको जो है ये जो जनरल फॉर्मूले हैं इनको आपको याद करना है, और किस तरह से उनकी हेल्प से आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। और सिंस और फॉर में बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, तो बच्चों आई होप आप लोगों की समझ में आ गया है। अगर नहीं आया तो घर में जाके रिवाइज करें, और अगर नहीं, इफ यू हैव एनी डाउट रहेगा तो आप यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर, और अभी कर सकते। लेट्स डू द एक्सरसाइज। तो यहाँ पे बच्चों अभी सिंपल सा है आपको कि हैज और हैव बीन यूज करना है और V4 को यूज करना है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है बच्चों, रेन, आपको वर्ब क्या है, रेन। वेट, रिंग, प्ले, वर्क, लिव, वेट, प्ले, सारे ये क्या है, हमारे एक्शन वर्ड है। क्या है ये, एक्शन, हमें एक्शन बताते हैं। क्लियर? तो कैसे इनको यूज करना है, लेट्स सी। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, इट हैज बीन, क्योंकि हमें पता है ही शी इट के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैज। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, इट हैज बीन रेनिंग। क्लियर? इट हैज बीन रेनिंग। ही के साथ क्या आएगा बच्चों, ही हैज बीन, वेट का क्या हो जाएगा, वेटिंग। क्लियर? द डोर बेल हैज बीन रिंगिंग। प्लेइंग, दे क्या आएगा बच्चों यहाँ पे,
दे हैव बीन, दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव, तो यहाँ क्या आएगा, दे हैव बीन प्लेइंग, इसमें क्या यूज करना है आपको, V4, 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 क्लियर, सबकी फोर्थ फॉर्म को यूज करना है आपको, सिंपल सा है, लर्न ही करनी है आपको, फर्स्ट फॉर्म से आपको ING लगा के इसको करना है, क्लियर। नेक्स्ट है आई हैव बीन वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस फॉर 5 years, 5 साल से, मिस्टर ठाकुर हैज बीन लिविंग इन पटना सिंस अगस्त। तो यहाँ पे बच्चों आप ये भी देखते रहे कि फॉर और सिंस को हम कैसे करके यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सिंस 10 o'clock, फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, क्यों यूज करें, क्योंकि एक जगह जो है इनडेफिनेट टाइम बता रहे हैं और एक जगह हम बता रहे हैं डेफिनेट टाइम, पॉइंट कर रहे हैं एग्जैक्ट टाइम को, फॉर सिंस 7 o'clock, for 5 years, since August, for her, for 2 hours, for 2 hours, clear? Next है how long you है बच्चों, अब यहाँ पे पहले सब्जेक्ट देखेंगे कि have आएगा या has, तो आपको पता है कि you के साथ हम क्या यूज करते हैं, have, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, have, how long have you been waiting for her, clear, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, आपको बीन को यूज करना है, सिंस व्हेन, क्योंकि आप ये बच्चों स्टूडेंट्स हैं तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस व्हेन हैव द स्टूडेंट्स बीन प्लेइंग द मैच, वी हैव been learning our lessons for 2 hours. The child has been sleeping for 2 hours. तो इस तरह से आपको V4 लिखना है और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म्स के बीच में कौन सा वर्ड इंसर्ट करना है, दैट इज योर बीन, तो इट, ही, शी, इट के साथ हैज बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई के साथ हैव बीन, यू वी दे के साथ हैव बीन, राइट, तो यहाँ पे हमने एक एक्सरसाइज करी है, इसको घर में जाके आपको रिवाइज करना है, क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट, अभी हमने प्रेजेंट में क्या करा, हमने क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर चुके जो है हम कर चुके हैं, या आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो क्या कर, आपने प्लानिंग करी है, इतने घंटे से आप क्या कर रहे हैं, या इतने जो है 2 बजे से आप क्या कर रहे हैं, तो ये सारे जो हमने प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा, क्लियर। अब हम इन्हीं को जो हम कर चुके हैं, जो हम कर रहे हैं या हम करते हैं, इन्हीं को हमने चेंज करना है पास्ट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है बच्चों कि हम कोई भी काम करते हैं। अब क्या होगा बच्चों, पास्ट में हमने ये काम किया, मैंने खाना खाया, तो क्या हो गया, वो पास्ट हो गया। तो यहाँ पे कंपेयर करते चलेंगे सो दैट कि आपको जो है एक चीज एक एक स्टेप क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे दोनों को, प्रेजेंट और पास्ट को, प्रेजेंट इंडेफिनिट और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट, क्लियर।
प्रेजेंट में हम क्या यूज करते थे बच्चों? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस और देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, करेंगे अभी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हमने V1 जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा था तो हमने क्या लिखा था बच्चों? ही शी इट के साथ हम V1 प्लस एस और ईएस करते हैं। आई यू वी दे के साथ हम V1 को यूज करते हैं। बट इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको चाहे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, आपको क्या यूज करना है? V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर? वर्ब की सेकंड फॉर्म को। क्लियर? द सिंपल पास्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब an action, an event or condition that occurred in the past. अभी हमने क्या करा था? जो भी हमारे काम हमने कर रहे हैं, करते हैं, कर चुके हैं, या हम जो है 2 घंटे से कर रहे हैं, तो ये सारे हमने प्रेजेंट टाइम में किए थे। अब हम किस में कर रहे हैं? पास्ट में गए हैं, बीत गया है जो हमारा काम, उसको जो भी हमने एक्शन किए थे वो किस में करे थे? पास्ट में करे थे, बीत गया है, उसको हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? जनरल फॉर्मूला क्या है इसका बच्चों? सब्जेक्ट, second form of the verb V2 or then object. Let's see the example. क्या है बच्चों? she क्या है आपका? सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? इसका मतलब क्या है? she sang a song। तो क्या हो गया? she sang a song, उसने गाना गाया, उसने एक गाना गाया। और है she sang a song। I ate food, मैंने खाना खाया। इट मीन्स पास्ट में कर रहे हैं। हम प्रेजेंट में बोलते तो क्या बोलते बच्चों? वह गाना गाती है, मैं खाना खाता हूँ, राइट। बट अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो वह उसने गाना गाया। आई एट फूड, मैंने खाना खाया। वी रोट अ लेटर, हमने पत्र लिखा। पास्ट हो गया। तो ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज योर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आप यहाँ देखेंगे कि चाहे यहाँ पे हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, चाहे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, हमने यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करी है। एट, eat, ate, eaten, sing, sang, sung। क्लियर? राइट, wrote, written। तो यहाँ पे क्या है? दिस इज ऑल्सो योर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा है? V2। कोई भी है, चाहे फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, आपको V2 को यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। अब हम क्या यूज करते थे बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज और डू। क्लियर? बट यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? डिड प्लस नॉट प्लस V1। और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? नॉट प्लस V1। इज इट क्लियर? तो डिड नॉट हम वहां यूज करते हैं डज नॉट और डू नॉट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और यहाँ पे हम यूज करेंगे डिड। तो नेगेटिव सेंटेंस में सेम है। कोई भी पर्सन है, चाहे सिंगुलर है, प्लूरल है, या आपका जो है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है, आपको डिड नॉट को यूज करना है। तो शीला डिड नॉट फिनिश हर वर्क। I did not eat food, they did not eat food। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, बट हम क्या यूज करें? हेल्पिंग वर्ब डिड। क्लियर? नेगेटिव। सिमिलरली इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, प्रश्नवाचक में, हम क्या करेंगे? डिड हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है? डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है, दिस इज योर सब्जेक्ट, देन पुट नॉट, और ये है आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड आई नॉट, तो ये क्या है बच्चों? आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर? व्हेन डिड यू कम हियर, अगर हम व्हेन करके यूज करेंगे तो व्हेन डिड यू कब, व्हेन डिड यू कम हियर, तुम कब यहाँ कब आए? पास्ट में। हु स्लेप्ट हियर यस्टरडे, कल यहाँ पे कौन सोया? तो क्यों, कौन, हाउ, तो इस तरह से आपको सेंटेंस में यूज करना है। क्लियर?
तो यहाँ पे हमें V2 यूज करनी है, यहाँ पे V2 हमने डू डिड कर दिया है, राइट। सेम वॉक का क्या हो जाएगा, वॉक्ड, ईट का एट, ईट एट ईटन, वॉक वॉक्ड वॉक। तो ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस के एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पे, राइट। दे वॉक्ड, दे एट, हम क्या कहेंगे, दे एट फूड। तो इज इट क्लियर बच्चों, सिंपल सा है पास्ट एंड डेफिनेट, दोनों में कंपेयर बताया है कि जनरल फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव में आपको क्या यूज करना है, डज और डू, और यहाँ पे क्या यूज करना है आपको, डिड नॉट। क्लियर, लेट्स डू द एक्सरसाइज। तो सिंपल सा है यहाँ पे, he, she, it, I, you, we और they, सबके साथ हमें क्या यूज करना है, V2, और नेगेटिव में did not। क्लियर, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, मोहन ब्लैक शर्ट। तो हमें पास्ट टेंस करना है, तो वेयर का क्या होगा बच्चों, वोर। आई मीट का क्या हो जाएगा बच्चों, मीट मेट मेट। रिंग का क्या हो जाएगा आपका, रिंग रैंग। स्लीप का क्या हो जाएगा, स्लैप्ड। तो इसीलिए हमने आपको बताया था कि टेंस करने से पहले आपको टेंस की फॉर्म पता होनी चाहिए, टेंस सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और आपको ग्रामेटिकल पर्सन पता होने चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लीप का स्लैप्ड, गो का वेंट, गो वेंट गॉन, राइट का रोड, सिंग का सैंग, फिनिश का फिनिश्ड, कम का केम, ईट एट। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मोहन वोर ब्लैक शर्ट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मोहन ने ब्लैक शर्ट पहनी है। आई डैश हर लास्ट वीक, आई मैं उसे लास्ट वीक में मिला, तो पास्ट टेंस हो गया कि मैं उसे लास्ट वीक में मिला। क्लियर। आई मेट हर लास्ट वीक। क्लियर। द पियोन डैश द बेल। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, द पियोन, रिंग का क्या होगा, रैंक। ही डैश विल लास्ट नाइट, तो पिछली रात की बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्लेप्ट। शी डैश टू मुंबई यस्टरडे, तो क्या आएगा बच्चों, शी गो वेंट। ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे। ही डैश अ नॉवल, wrote a letter। सीता डैश अ सॉन्ग, तो सिंग का क्या होगा बच्चों, sang। शीला डैश नॉट, अब हमने क्या बोला बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज करना है आपको, डिड नॉट। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, शीला डिड नॉट। और प्रेजेंट में हमने क्या लिखा था बच्चों, कि शीला के साथ क्या आएगा, डज नॉट। क्लियर। शीला डिड नॉट फिनिश, यहाँ पे आपकी V1 आएगी फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे डू का डिड हो गया, पास्ट टेंस हो गया। क्लियर। व्हेन डिड यू कम, वी एट, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये आपके वर्ब दिए हैं और आपको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करने हैं वर्ब की फॉर्म्स को। क्लियर। अगर यही हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते तो क्या होते बच्चों, मोहन वियर्स ब्लैक शर्ट, पहनता है। अभी क्या है बच्चों, मोहन ने ब्लैक शर्ट पहनी। आई मेट, मैं जो है मिला। क्लियर। आई मीट हर। द पियोन रिंग्स द बेल। क्लियर। तो कैसे हम एस और ईएस लगाते हैं ये शीट के साथ,
IUV के साथ V1 को हम यूज करते हैं इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो कोई भी सेंटेंस कर सकते हैं, तो आप उसको जैसे यहाँ पे क्या है, शी वेंट टू मुंबई यस्टरडे, ही रोट अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, ही राइट्स अ लेटर। सीता सिंग्स अ सॉन्ग, शीला डज नॉट फिनिश हर वर्क, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डज नॉट। When did you come, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, when do you come here, कि तुम यहाँ पे कब आते हो। तो यहाँ पे डिफरेंस देखें कि वो पास्ट में हो गया हमारा काम, और अभी जो प्रेजेंट में है वो हम जिस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस करा, तो when do you come here, तो यहाँ पे you के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चेंज करना है। क्लियर। तो यहाँ पे you है, अगर she होता ही होता तो हम क्या यूज करते हैं, does, प्रेजेंट एंड डेफिनेट में। We ate our food, और अगर प्रेजेंट एंड डेफिनेट में होता तो क्या लिखते हैं बच्चों, we eat our food, कि हम ने अपना खाना खाया। क्लियर। तो अभी हमने देखा कि पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में किस तरह से हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं, और किस तरह से, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सबके साथ आप क्या यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेगेटिव में आप क्या यूज करते हैं, डिड नॉट। अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंसेस। क्लियर। तो ये सारी हमारी क्या है, V2 है। डिड नॉट के साथ हमने क्या यूज करा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे बिफोर द सब्जेक्ट। क्लियर बच्चों। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है बच्चों, रटना नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि कोई भी टेंस रटेगा नहीं, समझ के उसको करना है। फॉर्मूले यहाँ पे दिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को फ्रेम करना है। क्लियर बच्चों। तो जो हमने बोला है कि किस तरह से वर्ब की फॉर्म्स को आप याद करें, सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी मैंने हर सेंटेंस में आपको बताया है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। फिर हमने देखा कौन सी हमने वर्ब की फॉर्म्स को यूज करा है इन अ सेंटेंस, नेगेटिव में क्या यूज करना है या इंट्रोगेटिव में कैसे यूज करना है। क्लियर। तो हमने यहाँ पे पास्ट एंड डेफिनेट कर लिया है, प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों। कल हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर बच्चों। तो जितना भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चों, रिवाइज एट होम, और कहीं पे भी अगर कोई मैगजीन पढ़ते हैं तो आप देखें कि जो आपने पढ़े हैं क्या सेंटेंसेस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, या कॉन्टिन्यूअस टेंस है। नहीं है तो आप उसमें चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। क्लियर। तो तो बच्चों, रिवाइज द टॉपिक एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।